नमस्कार। 661वीं कड़ी 661st एपिसोड। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज उनके ख़त और आप में हज़रत किबला लाला जी साहब का एक ख़त, तारीख़ 10 मार्च साल 1931, मार्च 10th 1931। तुम्हारे पिछले खतूत का जवाब मैंने ये समझ कर रख छोड़ा था कि फिर जवाब दूंगा। इसके अलावा ये बात थी कि हर फिक्रे के ख़त्म पर एक हिस्सा ऐसा होता है कि जो मजमूने जवाब को काफ़ी होता है, और इस ख़त में भी वही हालत है। बस मुश्किल है कि इस किस्म के तहरीरात का जवाब दिया जा सके जो खुद ही जवाब की शक्ल रखते हों। जो हालत कि शुरू करने से पहले थी अब महसूस होती है। हुव्वल अव्वल हुव्वल आखिर का मजमून है। हुव्वल अव्वल हुव्वल आखिर का मतलब होता है जो शुरू में था वही आखिर में है। ये वैसे ईश्वर की भी एक डेफिनेशन गिनी जाती है। हालत कि शुरू करने से पहले थी वैसे ही अब महसूस होती है। हुव्वल अव्वल हुव्वल आखिर का मजमून है। जहाँ से कि रूह चली थी वहीं फिर वापस आ गई। अगर इसकी तशरीह की जावे, तशरीह माने व्याख्या, अगर इसकी तशरीह की जावे तो एक दफ्तर दरकार है, और नीज़ अदब भी माने हैं, क्योंकि ये सिर्र इलाही है, ईश्वरीय रहस्य है। गालिब इंसानी में रूह के मफ्तूह होते ही जुमला अमूर और सिफात कुवाए मुद्रिका महसूस अपने कामिल इखलाक पर थे। दोस्तों, इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब मानव शरीर में आत्मा का प्रवेश हुआ उस क्षण मनुष्य के सभी कार्य, गुण और समझने महसूस करने की शक्तियां अपनी पूर्ण श्रेष्ठ अवस्था में थीं। गालिब इंसानी में रूह के मफ्तूह होते ही जुमला अमूर और सिफात कुवाए मुद्रिका महसूसा अपने कामिल अखलाक पर थे। मतलब जिस समय आत्मा का प्रवेश हुआ उस समय मनुष्य की सारी शक्तियां अपनी श्रेष्ठ अवस्था में थीं। पैदाइश कायनात के सिलसिले में, पैदाइश कायनात सृष्टि के निर्माण का जब सिलसिला शुरू हुआ, पैदाइश कायनात के सिलसिले में जज्बात का उभार हुआ। तवज्जुह और रूह का नजूल मादियत की तरफ होता चला गया। तवज्जुह और रूह का नजूल मतलब झुकाव, मादियत की तरफ, मटेरियल वर्ल्ड की तरफ होता चला गया। बैलेंस नहीं रहा। अखलाकी कैफियत में एतदाल बाकी न रहा। एतदाल, बैलेंस। अखलाकी कैफियत में एतदाल बाकी न रहा, यहाँ तक कि जुमला जज्बात मुर्दा हो गए। मतलब जो जज्बात एट द टाइम ऑफ बर्थ आत्मा के साथ आए थे वो मुर्दा हो गए। अब बता रहे हैं कि गुरु का क्या रोल होता है। अब मुर्शिद अपनी तवज्जो और फयूद से, फयूद कहते हैं ग्रेस, खुदा के द्वारा दिया गया फैज़। अब मुर्शिद अपनी तवज्जो और फयूज से गुमशुदा जज्बी कैफियत को फिर उभारते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ सिलसिला तालीम में जज्ब से शुरू करा के फिर सुलूक की तरफ वापस ले आते हैं। सुलूक माने आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले। यहाँ तक कि हमारे यहाँ सिलसिला तालीम में जज्ब से शुरू करा के फिर सुलूक की तरफ वापस ले आते हैं और सुलूक की ज़िहत को ख़त्म कराते हैं। यही आखिर सुलूक है। जो कैफियत कल्ब और नफूस इंसानी में इब्तिदा में थी वही कैफियत एतदाल की अब आई। जो
बैलेंस स्टेट शुरू में थी, वही बैलेंस स्टेट अब आई। कब आई? अभी जो पढ़ी कि मुर्शिद अपनी तवज्जो और फ़यूज़ से गुमशुदा जज्बी को, कैफियत को उभारते हैं। हमारे यहाँ सिलसिला तालीम में जज्ब से शुरू करा के फिर सुलूक की तरफ वापस ले आते हैं और सुलूक की जहद को ख़त्म कराते हैं। यही आखिर सुलूक है। जो कैफियत कल्ब और नफूस इंसानी की इब्तिदा में थी, वही कैफियत एतदाल की अब आई। दरमियानी कैफियत और मकामात मौजे हैं, मतलब इसके बीच में जो हालतें आती हैं और जो पॉइंट्स आते हैं, मौजे हैं। इनसे ये पता नहीं चल सकता कि सुकून क्या है और कहाँ है। अब दरअसल इंसानी शक्ल इंसानी है और उससे पहले हैवान व शक्ल इंसान। मौजों में असलियत का पता कब चलता है? यहाँ पर स्टार्ट व रीच का कोई सवाल नहीं है। जो है वो है। नुक्स में कमज़ोरी, ख्वाहिशात और जज्बात हैं। तकमील में लहरें और ख्वाहिशों का पता कहाँ? जुमला सिफात के एतदाल होने पर सुकून है। जुमला सिफात के जब जितनी सिफात कहते हैं क्वालिटीज़ को, जब इंसान में बैलेंस डेवलप हो जाता है कि एतदाल होने पर सुकून है। ख्वाहिशात के होते हुए भी बेख्वाहिशी का मजबून है। या तो ऐसी हालत कल्ब के थक जाने पर होती है, कल्ब कहते हैं हृदय को। या तो ऐसी हालत कल्ब के थक जाने पर होती है, या कल्ब की तसल्ली याफ्ता और तस्कीन याफ्ता कि हर काम की करते हुए आखिर कल्ब मोनोटोनस हो जाता है, यानी उसको उपराम हो जाता है। तसल्ली याफ्ता आप समझते हैं सेटिस्फैक्शन, तस्कीन याफ्ता कहते हैं कंसोलेशन। ख्वाहिशात के होते हुए भी बेख्वाहिशी का मजबून है। या तो ऐसी हालत कल्ब के थक जाने पर होती है, या कल्ब तसल्ली याफ्ता और तस्कीन याफ्ता की हर काम की करते हुए आखिर को कल्ब मोनोटोनस हो जाता है, यानी उसको उपराम हो जाता है। अगर हकीकी है तो मुबारक, अगर मजाजी है तो भी उम्मीद अफजा, क्योंकि इसके बाद फिर दौर उरूज शुरू होता है। उरूज कहते हैं उन्नति को, क्योंकि इसके बाद फिर दौर उरूज शुरू हो जाता है, जो सालिकों की राह रवी का मशगला है। कुंभ यजनी तो दरमियानी मुकाम है, जो खिलाफ आदाब है, जो खिलाफ आदाब है, क्योंकि राहरो के वास्ते पहुंचा हुआ कह देना अदब के खिलाफ है। अलबत्ता कुंभ यजनी अल्लाह के सभी कैफियत के होने की खबर देती है। कुंभ यजनी का मतलब होता है, कुंभ यजनी वो वर्ड दैट रेज्ड द डेड जीसस। कुंभ यजनी तो दरमियानी मुकाम है, जो खिलाफ आदाब है, क्योंकि राहरो कहते हैं आध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले, क्योंकि राहरो के वास्ते पहुंचा हुआ कह देना अदब के खिलाफ है। अलबत्ता कुंभ यजनी अल्लाह के सही कैफियत के होने की खबर देती है। सालिक में कमाल तकवा प्यूरिफिकेशन। सालिक कहते हैं आध्यात्मिकता की राह पे चलने वाले। सालिक में कमाल तकवा और कमाल तवक्कुल कंप्लीट सरेंडर। सालिक में कमाल तकवा और कमाल तवक्कुल का भी वही असर है और नतीजा होता है जो कुंभ यजनी, लेकिन अव्वल लुजुक के कैफियत अदब को लिए हुए है। अव्वल लुजुक गुड न्यूज़ की कैफियत अदब को लिए हुए है और कुर्ब ज़ाती को बशारत देती है। कुर्ब व मैयत में जाती हुई अनवार में सालिक को मुशर्रफ कराते हैं। जाती और सिफाती अनवार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
ذاتی اور صفاتی انوار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کیا ہنومان جی کی صفت مسکینی کو یاد کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ صفت مسکینی، انوسینس۔ کیا ہنومان جی کی صفت مسکینی کو یاد کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جب ان کو کوئی شخص ان کی طاقت کا خیال دلا دیا کرتا تھا تب ان کو یاد آ جاتی تھی؟ ہم کو آم کھانے سے غرض ہے، نہ کہ پتوں اور پیڑوں کے گننے سے۔ اگر اس کم ہمتی کے خیال ہوتے ہوئے بھی سالک وہ کام کر جائے جو بعض شیخی بازوں سے نہ ہو سکے تو کیا یہ کمال نہیں ہے؟ اگر کوئی نوکر اپنے مالک کے پیچھے اور آگے اپنی طاقت اور ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھے تو کیا حالت مالک کے غصے اور غضب کی ہوگی؟ ممکن ہے کہ وہ اپنے اس غرور اور باغیانہ حرکت کی وجہ سے اپنے عہدے سے ہی معزول ہی کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ لیکن دوسرا نوکر قرب ذاتی اور ہمیشہ نزدیکی کے باعث اور خدمات سے ایسا دخل مالک کے مزاج میں پا لیتا ہے کہ جملہ اخریات مالک کی طرف سے اس کو عطا ہو جائیں، اور یہ نوکر ان اخریات کہتے ہیں ایک طریقے سے مہربانیاں، گفٹس، اور یہ نوکر ان اخریات کو بالکل اس طرح کام میں لائے کہ ہمیشہ عمل کے ساتھ مالک کا نام منسوب کیا کرے، تو میرے خیال میں مالک کو بھی کئی شبہ اور موقع اس بات کا نہ ہوگا کہ مالک یہ سمجھنے لگے کہ کبھی ہماری بادشاہت میں جوال آ جاوے گا، جوال بھی ڈاؤن فال، اور وہ اس کے اخریات کو ضبط کر کے اس کو معزول کر دے۔ موج کے تابع میں محسوس ہونا اور اپنے آپ کو بندہ گناہگار سمجھنا نہایت درجے کی شرافت انسانی ہے۔ موت کے تابع میں محسوس ہونا اور اپنے آپ کو بندہ گناہگار سمجھنا نہایت درجے کی شرافت انسانی ہے، بلکہ یہ خاص کرم و رحم پروردگار کا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مجھ کو اپنی حالت پر رونا اکثر آ جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ گھی اور حلوہ کھلانے پر رونا آوے اور چنے چبانے پر انسان خوش ہو۔ یہ سب جہل اور نادانی کے باعث ہیں۔ جہل کہتے ہیں اگنورنس کو۔ یہ سب جہل اور نادانی کے باعث ہیں۔ اس نعمت خدا بندی کا شکریہ کہاں تک ادا کیا جائے؟ پس اس وہم اور نادانی کو ایک دم سے دور کیجیے، ورنہ کفران نعمت ہو جاوے گا۔ کفران نعمت کرتگنتا تو کہتے ہیں، احسان فراموشی۔ اس نعمت خدا بندی کا شکریہ کہاں تک ادا کیا جاوے؟ پس اس وہم اور نادانی کو ایک دم دور کیجیے، ورنہ کفران نعمت ہو جاوے گا۔ پھر آپ خود ہی لکھتے ہیں کہ زندگی میں موت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ یہ کیا متضاد تحریر ہے؟ متضاد مینس کانٹریڈکٹری، اپوزٹ۔ بے کیفی ذات مقام کے حد تک پہنچنے کی علامت ہے۔ بے کیفی ذاتی مقام کے حد تک پہنچنے کی علامت ہے، مگر ابھی تم بے کیفی کے خیال میں بندھے ہوئے ہو۔ وہاں کیف اور بے کیفی ایک سی ہی ہے۔ اللہ پاک یہ حالت بھی عطا فرماویں گے۔ دعا گو رام چندر۔